बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मक्खी और मच्छर से परेशान है तो पत्ती की धुनी दें। चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है इसे ज़ाया मत करें, बल्कि घर के कोनों में इसकी धुनी दें। बच जाने वाली पत्ती से धुनी दी जाए तो मक्खी और मच्छर गायब हो जाते हैं और वापस नहीं आते। नरम कोफ्ते बनाने के लिए बेहतरीन कोफ्ते बनाने के लिए कीमा हमेशा चर्बी वाला लें और 2 ब्रेड के स्लाइस भी पीस कर कीमे में डाल दें। कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे और मज़ेदार और नरम बनेंगे। मुख्तलिफ़ क्रीमों के इस्तेमाल से चेहरे की जिल्द ख़राब हो जाती है और बेरौनक भी। एलोवेरा के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी जिल्द जवान रहती है बल्कि आपके हुस्न को भी 4 चांद लग जाते हैं। इसीलिए एलोवेरा का गोदा दिन में 2 मरतबा लगाएं और खुश्क होने पर धो दें, आपकी स्किन चमक उठेगी। अच्छे कपड़े की पहचान का तरीका। अच्छे कपड़े की पहचान का तरीका ये है कि आप कपड़े को कुछ देर के लिए पानी में डुबोकर रख दें। अगर इसका रंग निकल आए तो समझ लें कि ये कपड़ा अच्छा नहीं है। अच्छी कॉटन का धागा बारीक होता है और ये कॉटन नरम होती है, जबकि हल्की कॉटन का धागा मोटा होगा और ये थोड़ी खुरदरी महसूस होगी। अच्छा कपड़ा खींचने पर भी पुख्ता रहता है, जबकि हल्का कपड़ा, हल्की क्वालिटी का कपड़ा खींचने पर इसमें सुराख नज़र आने लग जाते हैं। कपड़ों का रंग ख़राब नहीं होगा। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला लें, इससे कपड़ों का रंग पक्का होता है। गहरे रंग के कपड़ों से जो बहुत ज़्यादा धुले हुए हों, इनमें चमक लाने के लिए भी ये अमल मुफीद है। जूतों की बू दूर करें। अगर जूतों में बू बस गई है तो पैकेट में बंद साबुन की बार को इसके अंदर रख दें और रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह बू गायब हो चुकी होगी। अगर किसी को शहद की मक्खी या कोई कीड़ा वगैरह काट ले तो एलोवेरा जेल लगाएं। इससे आपको फौरी तौर पर सुकून होगा। सूजन, दर्द और ख़ारिश में भी कमी आएगी। घुटनों, टखनों और बाजू के जोड़ अगर काले होने लगे तो इन पर पेट्रोलियम जेली लगाएं। इससे आपकी स्किन को नमी मिलेगी और स्किन पर खुश्की नहीं होगी। काले निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। तौलिया को धोने के बाद नरम बनाएं। तौलिया के रेशे धोकर काफ़ी सख्त हो जाते हैं, जो कि चेहरा पोंछने में सख्त महसूस होते हैं। अगर तौलिया धोने के बाद बाल्टी भर पानी में 2 चम्मच सफ़ेद सिरका मिलाकर तौलिया को 20 मिनट के लिए इस पानी में छोड़ दिया जाए तो तौलिया नरम हो जाता है। ये तरीका ऊनी कपड़ों को नरम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उंगलियों की स्याही दूर करें। दूध में थोड़ा सा बेसन, हल्दी और लेमन डालकर अमेज़ा सा बना लें और इसे हाथों और पैरों की स्याह होती हुई उंगलियों पर लगाएं। चंद दिनों के इस्तेमाल से ही उंगलियां साफ़ सुथरी हो जाएंगी। काले होंठ। होंठों की स्याही ख़त्म करने के लिए 2 कतरे अर्के गुलाब में 6 कतरे शहद मिक्स करें और होंठों पर लगाएं। स्याही भी दूर होगी और होंठ भी गुलाबी हो जाएंगे। मच्छर काट ले तो लीमू का रस मुतासरा जगह पर लगाने से आफाक होता है। मिसालें ज़्यादा देर तक ताज़े रखने के लिए मिसालों के डिब्बों के अंदर मूंगफली के तेल के 2 से 3 कतरे लगा दें। इसके बाद आप कोई भी मिसाला रखें, मिसाले बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ताज़ा रहेंगे। दांत खट्टे हो जाते हैं। गरम तवे से उतरी हुई चपाती का नवाला दांतों के दरमियान रखकर चबाएं। 4 से 5 नवाले चबाने से दांतों की खटास ख़त्म हो जाती है और आप आराम और सुकून से खाना खा सकेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने अपना प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है।